आने वाले टाइम का तो मोदी का है, भगवा का है, भाजपा का है, विकास का है, राष्ट्र हित का है और ये समाज हित का है। देखो राहुल गांधी को तो मैं पॉलिटिकल मैच्योर मानता ही नहीं हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर पंचायत पर। मैं हूँ आपके साथ तनीषा अरोड़ा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, सियासत भी गरमाई हुई है। इसको लेकर आज हम पहुंचे लाल किला। हम यहाँ पे आम जनता से बात करेंगे, लेकिन यहाँ की आम जनता देखिए क्या कह रही है। विकास कह रही है, विकास मांग रही है, और बेरोजगारी जो बच्चों को लेकर, एजुकेशन को लेकर जो बेरोजगारी है, ये इसकी मांग कर रही है सरकार से। तो आज हम जानेंगे जनता से राय। आपका नाम सर? मेरा नाम है एसके विश्वकर्मा। जी, मेरा ये सवाल है कि मोदी जी ने ये बोला है कि अब की बार 400 पार, और दूसरी तरफ जनगणना जाती है। कौन सी पार्टी मजबूत लगती है आपको इस बार? मैम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूत है, पूरी तरीके से मजबूत है। जनता को काम दिख रहे हैं, उनके कामों पे विश्वास है, तभी हम बार बार मोदी जी को वोट देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम कर दिया है आने वाले 9.5 सालों में, इन्होंने इतना काम कर रखा है पहले से ही कि अब हमें वोट देने की जरूरत ही नहीं, अपने आप हम वोट दे देंगे। इनको काम देख के वोट देंगे। अब की बार मोदी सरकार ने बोला 400 पार का आंकड़ा है, और दूसरी तरफ जनगणना। आप किस पार्टी को मजबूत समझ रहे हैं इस बार? अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 बार, हर हर मोदी, घर घर मोदी, विश्व भर में मोदी। मोदी मैजिक के आगे सारे मैजिक फैले, मोदी की गारंटी आगे सारी की रणनीति गारंटी धरी की धरी रह जाती है। मोदी है तो मुमकिन है, मैं बोलता हूँ मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। और आने वाले टाइम में जो प्रजा का दुख दर्द, प्रजा का परेशानी समझने वाले राजनेता और राजनीति अलग नहीं होती। तो मोदी जी ने जो विश्व फलक पे अपने इंटरनेशनल लेवल पे भारत का तिरंगे की आन बान शान बढ़ाई है, वो आज इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर आए गए काफ़ी अच्छा काम भी किया है, लेकिन मोदी जी से बेहतर नहीं। और मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में जो तीसरे मौका मिलेगा उसमें इतने ऐसा ऐतिहासिक फैसले लेंगे जो भारत की जनता से कल्पना से भी परे होंगे। वोट मिलेंगे। देखो राजनीति का रंग और रूप बदलने जा रहा है, रंग भगवा और रूप भाजपा का। नीतीश कुमार जैसे संभल गए, समझ गए तो आ गए। और आने वाले टाइम में मोदी का काम और राम का नाम, उस पर ही वोट मिलेंगे, तीसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। जी, अगर ये मोदी जी जीतते हैं तो जो ईडी है, जो सीबीआई है या ईसीआई है, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। कोई इंडिपेंडेंट, देखो मोदी के जो एजेंडे होते हैं ना, उसमें सिर्फ राष्ट्रहित, जनहित, प्रजाहित होता है। और जिस राजनेता में राष्ट्र हित की बात होती है, प्रजा हित की बात होती है, उसमें उनका कार्यकाल बहुत अच्छा चलता है। और भारत की जनता को देखो, राजनीति के साथ लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती है और धर्म के साथ आस्था। तो प्राचीन भारत और आधुनिक भारत का मोदी जी ने समन्वय किया है। ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, लिबरलाइजेशन क्या नहीं किया। देखो DRDO की उपलब्धि देख लो आप, जितने भी उपलब्धि, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लाए हैं। मोदी जी ने जितनी योजनाएं ला दी है, तो हिंदू धर्म के इतने पर्व भी नहीं होंगे। मोदी जी फिर से गिनती करने पर बैठ जाएंगे, वो भी मिस्टेक कर बैठेंगे। तो मैं तो बोलता हूँ कि मोदी मैजिक और मोदी जो काम कर रहे हैं, और भारत की तरक्की और ऊंचाइयों को ले जाने के लिए, क्योंकि देखो भारत की जनता सर आंखों को भी बिठाना जानती है और गिराना भी जानती है। काफी सियासतदानों को मौका दिया गया था भारतवर्ष को आगे लेने जाने के लिए और भारत की आन शान बान को बनाए रखने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने कांड कर दिए। क्योंकि कांड और कांड में, काम में फर्क होता है, और जो काम होता है वो तो बोलता है। इसलिए बोलता हूँ ना, मोदी का काम और राम का नाम, तीसरा कोई मुद्दा ही नहीं। राहुल गांधी तीसरी बार हार रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी को? देखो राहुल गांधी को तो मैं पॉलिटिकल मैच्योर मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले यात्रा की थी न्याय यात्रा के लिए, से पहले भारत जोड़ो यात्रा। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनके ही कुछ कांग्रेस के पार्षद, MLA, MPs ने भारत जोड़ो के बाद भाजपा जोड़ो कर दिया और उनको पता भी नहीं चला। तो ऐसी तो उनकी यात्रा होती है, पॉलिटिकल मैच्योर है नहीं। उनको मोदी जी ने उनको मंदिर जाने के लिए सिखाया है, इंस्पायर किया है। पहले क्या मंदिर जाते थे? और मुझे लगता है इस लोकसभा चुनाव के बाद उनको राजनीतिक तौर पे संन्यास लेना चाहिए। खाओ पियो मस्त रहो, घर बसाओ। राजनीति आपके लिए नहीं बनी, न राजनीति न उनके लिए बनी, न वो राजनीति के लिए बने हैं। तो एक सीधा संदेश है आपके माध्यम से, उनको राजनीति से धीरे धीरे अपने आप को दरकिनार कर लेना चाहिए। और विपक्षी पार्टियां तो जैसे प्रजातियां लुप्त होती जाती है, ऐसे धीरे धीरे लुप्त होते जाएंगे। आने वाले टाइम में नेशनल पार्टी भी रीजनल पार्टी बन के रह जाएगी, और रीजनल पार्टी भी छोटे कद में वो समाविष्ट हो जाएगी। आने वाले टाइम का तो मोदी का है, भगवा का है, भाजपा का है, विकास का है, राष्ट्र हित का है और ये समाज हित का है। और जो राष्ट्र हित, समाज हित से वंचित है जो नेता और पार्टी, उनको भारत की जनता विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं छोड़ने वाली। वो आपके माध्यम से आप उनका संदेश है। इस बार आप सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? विकास को लेकर, जो ये बेरोजगारी है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखो भारत एक बहुत बड़ा जन समुदाय वाला देश है, तो
मैं भी लंदन रहा हूँ, तो ये यूरोप में भी बेरोजगारी महंगाई एक मुद्दा है। हम उसको अवॉइड या मना नहीं कर सकते, दर करना नहीं सकते, लेकिन कुछ पॉलिसीज तीसरी टर्म में मोदी जी को लानी चाहिए, जैसे रोजगार पैदा होए, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन में और लोगों को कैसे उनको रखा जाए, इंटर्नशिप मिले और कम सैलरी में भी काफ़ी लोगों को कवर किया जाए, क्योंकि सारी योजनाएं लाई जाती है क्योंकि जन कल्याण के लिए और भारत की समृद्धि और विकास के लिए। तो विकास में एजेंडे में बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा उनको शामिल करना चाहिए, पुनः विचार करना चाहिए। जनता का रोष भी है और ये मुद्दे जायज है, विपक्ष उसकी आलोचना करता है वो गलत नहीं है। जैसे कि ये गैस सिलेंडर का रेट ज़्यादा था, स्मृति ईरानी जी धरना प्रदर्शन करती थी, तो यहाँ भी महंगाई का मुद्दा है, लेकिन उनको कुछ ऐसी पॉलिसी जैसे उज्ज्वला योजना लाए, काफ़ी योजनाएं उन्होंने लाई है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े वर्ग को ध्यान में रखते हैं। उनके सारे मंत्रालय भी जीएस जयशंकर देख लो, ये नितिन गडकरी का, मनसुख मांडविया का, अश्विनी वैष्णव का, कितना सारे मंत्रालय अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो मोदी जी को ध्यान में रखते हुए, महंगाई और बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए और इस देश की युवा धन को ध्यान में रखते हुए उनको कुछ ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जैसे महंगाई और बेरोजगारी पे रोक लगे और कम हो।